Welcome students to the class 9th NCERT Maths chapter 7 triangles exercise 7.2. So before starting 7.2 we will understand the theorem on which this exercise 7.2 is based. Okay, so the first theorem is angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. Okay, what is isosceles triangle? Isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal. So let us draw a figure. A, B, C. This is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Now what we have to prove? Angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. ये AB साइड है, ठीक है, AB साइड के ऑपोजिट एंगल C, ये AC साइड के अपोजिट एंगल B, ठीक है, AB के ऑपोजिट एंगल C, AC के ऑपोजिट एंगल B. तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है. दिस बोथ एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव एंगल B is equal to angle C, ठीक है. एंड व्हाट इज गिवन टू अस? इट इज गिवन दैट AB is equal to AC, ठीक है. सो अब हमें प्रूव करना है. कैसे प्रूव करें? हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, एक ही ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल में से कैसे हम प्रूव कर पाएंगे? तो अपन एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं. कैसे डिवाइड करेंगे? मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं छोटा सा. ठीक है. व्हाट आई विल डू? ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ AD एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. मैं काम करता हूँ, ये जो एंगल A है, ठीक है, मैं इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ. अब ये जो एंगल A है बच्चों, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इक्वल पार्ट में. मैंने कंस्ट्रक्शन करा है. एंगल A हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अपन ये नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2. चलो अब देखते हैं अब क्या पॉसिबिलिटी बन रही है हमारे पास. पॉसिबिलिटी तो बन रही है. क्या पॉसिबिलिटी बन रही है मैं बताता हूँ, देखना. हाँ, इन ट्रायंगल ADB and triangle ADC. ओके बच्चों, अब ध्यान देना, ये ट्रायंगल ADB है. हाँ, इस ट्रायंगल ADB में AB और ये ट्रायंगल ADC, ठीक है, इस ट्रायंगल का AC, दोनों आपस में इक्वल है. ये तो हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन, ठीक है. और देखें ADB का एंगल 1 और ADC का एंगल 2 दोनों इक्वल हैं. कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन. हमने कंस्ट्रक्शन करा है. क्या करा है? ड्रॉ AD एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A हमने करा है ना. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है. और अब इधर ध्यान दो, ADB में भी AD, ADC में भी साइड AD. ये AD साइड ADB के लिए भी है और AD साइड ADC के लिए भी है. तो AD साइड दोनों के लिए क्या है? कॉमन हुई. AD इज इक्वल टू AD, ठीक है, कॉमन साइड. तो बच्चों अब बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा?
साइड एंगल साइड, ठीक है, ये दो साइड इक्वल है, ये, और इन दोनों के बीच के एंगल इक्वल है। तो बोथ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ठीक है। अब अगर दोनों SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से इक्वल हैं तो बच्चों देखो ये B और ये क्या है C, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C CP CT, ठीक है, हैंस प्रूव। सो अब हमें पता चल गया कि अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अपोजिट साइड के जो एंगल होंगे, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमें याद रखना है। दिस थ्योरम वी विल यूज़ इन एक्सरसाइज 7.2। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट एज यू विश। अब मैं इसे रब करने जा रहा हूँ, देन वी विल डू नेक्स्ट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। Next theorem is the side opposite to equal angles of a triangle are इक्वल। बच्चों अब हमें जस्ट उसका कन्वर्स यानी ऑपोजिट प्रूव करना है। क्या दिया हुआ है, द साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। दिस इज आवर ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पर दो एंगल इक्वल है, एंगल B एंड एंगल C, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है कि इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो एंगल B के अपोजिट क्या है, AC, एंगल C के अपोजिट क्या है, AB, ठीक है। हर एंगल के अपोजिट एक साइड होती है ट्रायंगल में। तो एंगल B के सामने क्या है, AC, सामने वाले को अपोजिट बोलते हैं। एंगल C के सामने कौन सी साइड है, AB, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्वल एंगल्स हैं इनके अपोजिट जो साइड्स होगी वो भी इक्वल होगी। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC। गिवन क्या है बच्चों, गिवन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ओके, कैसे प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पर कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें दो ट्रायंगल चाहिए और अभी तो हमारे पास एक ही ट्रायंगल है। तो वी विल डिवाइड दिस ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कैसे डिवाइड करें, बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एंगल बाइसेक्टर बना लूँगा तो भी ये प्रूव हो जाएगा, और अगर मैं परपेंडिकुलर बना लूँगा तो भी ये प्रूव हो जाएगा। तो अपन ने जैसे पहला वाला प्रूव करा था अपन वैसे ही ये भी प्रूव करते हैं, तो अपन को याद रहेगा कि अपन को कैसे प्रूव करना है। अपन ये एंगल A है, इसका एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। दोनों केस में हमने एंगल बाइसेक्टर बनाए थे, तो हमें याद रहा था कि ये पहले वाले में भी एंगल बाइसेक्टर बनाया था, इस वाले में भी एंगल बाइसेक्टर बना लिया, ठीक है। चलो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AD एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। तो ये दो इक्वल एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 2, है ना, हमने इन्हें नाम दे दिए हैं। चलो अब प्रूव करते हैं, देखो कैसे प्रूव करेंगे। अगेन हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, कौन कौन से, एक हो गया इन ट्रायंगल ADB और दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारे पास ट्रायंगल
ADC। अब देखो ये ट्रायंगल ADB है, ADB में एंगल B और ADC का एंगल C दोनों आपस में इक्वल है, ये तो हमें गिवन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इट इज गिवन। ठीक है, और ध्यान दो ADB ट्रायंगल का एंगल 1, ADC ट्रायंगल का एंगल 2, ये दोनों भी इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन। और बताओ ADB की साइड AD, ADC ट्रायंगल ADC की साइड AD, दोनों में कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन। तो अब दोनों ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से हुए? देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, बोथ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC by एंगल एंगल साइड। जब अपन ने कॉन्ग्रुएंसी रूल डिस्कस करे थे, जब मैंने बताया था ASA की कोरोलरी जो है वो AAS भी है, अपन उसको AAS बना के भी प्रूव कर सकते हैं। तो बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी। कौन कौन सी? अगर मैं पहली करस्पॉन्डिंग साइड AB ले लेता हूँ, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? AC होगी। नाम से ही पता चलता है ना अपन को। तो AB इज इक्वल टू AC, CPCT। व्हाट इज CPCT? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो हमें यही तो प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू AC, और ये प्रूव हो गया, AB इज इक्वल टू AC। हैंस प्रूव। These two theorems we will use in our exercise 7.2. So pause the video to note it down or take the screenshot as you wish. Let's start exercise 7.2. Exercise 7.2, question number 1. In an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC. फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। In an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC. Okay. The bisector of angle B and bisector of angle C intersect each other at O. बच्चों ये एंगल B है और ये एंगल C है। एंगल B का बाइसेक्टर, ठीक है, और ये एंगल C का बाइसेक्टर, ठीक है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पर। एंगल B का बाइसेक्टर मतलब एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 दे लेते। ये एंगल C का बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 दे लेते नाम, ठीक है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पर। देन शो दैट OB इज इक्वल टू OC। हमें प्रूव करना है कि OB किसके इक्वल होगा? OC के। एंड AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अच्छा, AO भी बनाना है अब। और ये जो AO है बच्चों, दिस AO इज बाइसेक्टिंग एंगल A। ये भी हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल 5 और एंगल 6, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अपन शुरुआत करते हैं। पहले हमें गिवन क्या है हम वो लिख लेते हैं।
गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। टू प्रूव, हाँ और भी गिवन है, क्या गिवन है, ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो ओ बी अगर बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ओ सी भी बाइसेक्टर है तो मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो बच्चों इधर ध्यान देना, मैं एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/2 एंगल बी, दोनों बी के आधे आधे हुए, और ये देखो 3 और 4 दोनों इक्वल है तो दोनों सी के आधे आधे होंगे, तो इसे अपन लिख लेते हैं 1/2 एंगल सी, ये हमें इतना गिवन है, ओके। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये प्रूव करना है। दूसरा हमें प्रूव करना है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है ना। सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है, सेकंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। क्या प्रूव करना है, ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब ये दोनों एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इधर ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए बी किसके बराबर है, ए सी। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए बी के अपोजिट एंगल सी है, ए सी के अपोजिट एंगल बी है, ए बी के अपोजिट एंगल सी, ए सी के अपोजिट एंगल बी, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयर फोर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल बी एंगल सी के बराबर है बच्चों, तो इधर ध्यान देना, अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है, अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो एंगल बी का आधा और एंगल सी का आधा भी बराबर होगा, पूरे पूरे बराबर है तो आधे आधे भी बराबर होंगे, तो हाफ एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ एंगल सी, हाफ एंगल बी और हाफ एंगल सी भी बराबर होंगे, तो हाफ एंगल बी को मैं लिख देता हूँ एंगल 2, हाफ एंगल सी को लिख देता हूँ एंगल 4। कोई दिक्कत है क्या, हाँ, अरे जब पूरे पूरे बराबर है तो इनके आधे आधे ही बराबर होंगे। अब देखो हाफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ एंगल सी, तो हाफ एंगल बी को मैंने 2 लिख दिया, हाफ एंगल सी को मैंने क्या लिख दिया है, एंगल 4। तो अब इधर ध्यान दो, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यह हमने प्रूव कर दिया है। इस ट्रायंगल में देखो एंगल ओबीसी में एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। तो अभी इसके पहले जस्ट अपन ने जस्ट एक थ्योरम पढ़ी है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, तो एंगल 2 के अपोजिट ओसी, एंगल 4 के अपोजिट ओबी, ठीक है। एंगल 2 के अपोजिट क्या है, ओसी साइड है, और एंगल 4 के अपोजिट ओबी साइड है, ठीक है। देयरफॉर ओबी इज इक्वल टू ओ सी, लिख देते हैं एंगल ओपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब अगर OB और OC दोनों साइड इक्वल है बच्चों, तो बताओ ट्रायंगल OBC कौन सा ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल OBC में दो साइड इक्वल हैं, OB और OC, इट मीन्स ट्रायंगल OBC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें पहला तो प्रूव करना था OB इक्वल टू OC, तो ये अपन ने प्रूव कर दिया है ना, पहला पार्ट OB किसके बराबर है, OC के बराबर है। अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, एंगल 5 को हमें एंगल 6 के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो एंगल 5 को एंगल
6 के बराबर प्रूव करना है, अभी हल कर देते हैं। तो अपन दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AOB लेंगे, वो पहला ट्रायंगल ले, दूसरा ट्रायंगल लेंगे AOC। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है बच्चों। AOB का AB, AOC का AC, AOB में AB, AOC में AC, ये दोनों तो इक्वल है, ये हमें गिवन भी है क्वेश्चन में। देखो अपन ने गिवन में लिख रखा है ना, AB इज इक्वल टू AC। और बताओ और क्या। अब बच्चों इस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों होगा? अरे अभी हाल अपन ने लिखा था ना, हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल C। एंगल B और एंगल C, द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, मतलब एंगल B और एंगल C इक्वल हैं। तो इन हाफ एंगल B और हाफ एंगल C भी इक्वल होंगे, दोनों के आधे आधे भी इक्वल होंगे ना। तो एंगल 1 क्या है? हाफ एंगल B। एंगल 3 क्या है? हाफ एंगल C। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये हमने प्रूव कर दिया है बच्चों। देखो ये रहा, ये हमने प्रूव करा था ना, हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल C, ठीक है। फिर और बच्चों अभी हाल हमने प्रूव करा है OB किसके बराबर है? OC के बराबर। OB इज इक्वल टू OC, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। अभी हाल तो प्रूव करा है, ये रहा OB किसके बराबर है? OC के बराबर। अब इधर ध्यान दो, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC, AB इज इक्वल टू AC, OB इज इक्वल टू OC, और दोनों इक्वल साइड्स के बीच वाले एंगल भी आपस में क्या है? इक्वल है। देखो AB AC के इक्वल है, OB OC के इक्वल है, और AB और OB के बीच में क्या एंगल आ रहा है? एंगल 1। इधर AC और OC के बीच में क्या आ रहा है? एंगल 3। ये दोनों भी इक्वल है। तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड, एंगल साइड, दो साइड और बीच का एंगल। तो ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOC by SAS congruency criterion, ठीक है। दोनों एंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से इक्वल है। तो एंगल 5 और यहाँ का एंगल 6 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे बाय CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अपन ने पूरा प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। So question number 1 is completed. So pause the video to note it down or take the screenshot as you wish. Let's move to the question number 2. A B C okay. In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. अब बच्चों यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब AD परपेंडिकुलर भी है और BC साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। मतलब BD किसके बराबर हो गया? CD के बराबर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब AD इज परपेंडिकुलर टू BC, साथ में जिस साइड पे ये गिर रहा है उस साइड को बाइसेक्ट भी कर देता है, मतलब BD इज इक्वल टू CD। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो हमें प्रूव करना है कि AB किसके बराबर है? AC के बराबर। यही प्रूव करने के लिए कहा है उससे क्वेश्चन में, देखो है ना। हाँ, और क्या गिवन है? गिवन है हमें, ठीक है, कि BD इज इक्वल टू CD। BD किसके बराबर है? CD के बराबर है, और AD तो परपेंडिकुलर है ही।
एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये हमें गिवन है। स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना, हमें प्रूव करना है ए बी ए सी के बराबर है, मतलब मुझे ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बहुत इजी है बच्चों, इधर ध्यान दो। ए डी कॉमन, देखो ये एंगल ए डी बी 90 डिग्री, इधर ए डी सी 90 डिग्री, बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो दो इक्वल साइड्स बी डी सी डी बराबर, ए डी कॉमन और दोनों के बीच के एंगल इक्वल है, तो बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस। सिंपल है, कर देते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। इधर ध्यान दो, ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड है दोनों की, दोनों ट्रायंगल में। अरे ए डी बी में भी ए डी आ रहा है, ए डी सी में भी ए डी आ रहा है, तो इट इज़ अ कॉमन साइड। ऑल्सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के। ए डी बी भी 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, तो बाय लीनियर पेयर ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब इतना अपन को लीनियर पेयर बताने की ज़रूरत नहीं है, तो अब अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। ए डी बी अगर 90 डिग्री का है तो पास वाला एंगल भी 90 डिग्री का। दूसरा बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी सी डी के बराबर है, तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, ये भी गिवन है। तो ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब क्या होगा, अगर इस ट्रायंगल की मैं ए बी साइड लेता हूँ तो इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सी साइड हो जाएगी, ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, सी पी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें, ठीक है। सो pause the video to note it down or take the screenshot as you wish. Let's move to the question number 3. Question number 3. A B C A F. Okay. ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CA are drawn to the equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. ओके बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। पहले ज्योमेट्री में हमें क्वेश्चन ही समझना बहुत ज़रूरी है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ABC अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, इन विच एल्टीट्यूड्स B एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। देखो उसने बोल रखा है, इक्वल साइड्स भी बोल रखा है। क्या बोल रखा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE, B से E एक एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। व्हाट इज एल्टीट्यूड, ठीक है। व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो BE इज परपेंडिकुलर टू AC, सिमिलरली CF इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना। अब इसमें क्वेश्चन में इसने बोला है B एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB, मतलब उसने बता रखा है कि इस ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स है AC और AB। तो और क्या गिवन है हमें गिवन है
BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB। क्या प्रूव करना है? शो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। मतलब वी हैव टू प्रूव दैट BE इज इक्वल टू CF। BE और CF ही तो एल्टीट्यूड हैं और हमें इन्हें इक्वल प्रूव करना है। चलो देखते हैं हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। हाँ बताओ, कुछ आइडिया? ओके, तो अपन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले अपन लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। AB AC के बराबर है बच्चों, है ना। अभी एल्टीट्यूड भूल जाओ, पहले अभी अपन ट्रायंगल में तैयारी कर लेते हैं। जैसे खाना बनाने के पहले हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है ना, सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ लाने पड़ते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पहले सारे इंग्रेडिएंट को इकट्ठा कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है AB और AC इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अपन को एक थ्योरम तो मालूम है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। AB के अपोजिट एंगल C है, AC के अपोजिट एंगल B है। ये दोनों आपस में क्या हुए? इक्वल। अब देखो मैं ये दो ट्रायंगल बाहर ले रहा हूँ। हाँ, एक तो ये CFB देखना। हाँ, इस ट्रायंगल को मैंने उठाकर बाहर ले लिया। CFB, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल निकला। दूसरा मैं BEC को उठा के बाहर ले लेता हूँ। BEC अकॉर्डिंग टू फिगर ये कुछ इस तरीके दिख रहे हैं। ओके, दोनों ट्रायंगल को मैंने CFB को ले लिया बाहर, इधर से BEC को काट के बाहर ले लिया, है ना। मुझे इनके CF और B को इक्वल प्रूव करना है। अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C क्या होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, हो गया प्रूफ। अब अपन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल CFB, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम एन ट्रायंगल BEC। अब बताओ बच्चों, CFB में भी BC आ रहा है, CFB में भी कौन सी साइड है? BC है। और BEC ट्रायंगल लोगे उसमें भी क्या है? BC। दोनों ट्रायंगल में BC और BC, ठीक है, दोनों में कॉमन है। BC इज इक्वल टू BC कॉमन, ठीक है। CFB का एंगल B और BEC का एंगल C अभी हाल हमने प्रूव करा है, दोनों इक्वल हैं। BFC का एंगल F, CFB का एंगल F, BEC का एंगल E। दोनों कितने कितने डिग्री के हैं बच्चों? 90 डिग्री के। अब दोनों ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से इक्वल है? इधर ध्यान देना, एंगल साइड, ठीक है। दो एंगल और एक साइड, दोनों ट्रायंगल की इक्वल है। तो ट्रायंगल CFB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो अब देखो इधर CFB का CF और इसका BE, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड से। नाम में से दिख रहा है ना, CF लूंगा तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? B बाय, ठीक है, C, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। यही तो मुझे प्रूव करना था, B इक्वल टू CF। मैंने CF इक्वल टू B प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं।
हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बच्चों pause the video to note it down or take the screenshot as you wish. Let's move to the question number 4. सेम फिगर है, रब कर दिया मैंने फिगर, वही फिगर रहने देता। ए बी सी बी ई सी एफ। ABC is a triangle in which altitude B and CF to side AC and AB are equal. अभी देखो बच्चों, उसने क्वेश्चन को बिल्कुल घुमा दिया है। पहले उसने बोला था AB और AC इक्वल है, अब वो बोल रहा है कि B और CF इक्वल है। वापस से पढ़ने क्वेश्चन। ABC is a triangle in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal. AC और AB इक्वल नहीं है, B and CF इक्वल है। बी AC पर गिर रहा है, CF AB पे गिर रहा है और दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इट इज गिवन दैट BE इज इक्वल टू CF, BE CF के इक्वल है। ओके, अब हमें क्या क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF, ABE और ACF दोनों इक्वल है। ठीक है, ऑल्सो वी हैव टू प्रूव AB is equal to AC। ठीक है, प्रूफ। अभी हमें गिवन है CF एंड BE आर इक्वल, और हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE, देखो बच्चों ABE ये ट्रायंगल और ACF ये दोनों ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। ABE एंड ट्रायंगल ACF। ठीक है, अब एक बात देखो बच्चों, ABE वाला ट्रायंगल देखना, ABE में भी एंगल ए आता है, ACF में भी एंगल ए आता है, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए आ रहा है। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल्स। एंगल ए के कॉमन है। और देखो और क्या मिल सकता है, ABE में यह एंगल 90 डिग्री है, ACF में भी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABE में एंगल AEB और ACF में एंगल AFC, वो था 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के हैं। और ABE का BE, ACF का CF, दोनों इक्वल है। ठीक है, ABE का BE और इसका CF, इट इज गिवन। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों, दोनों ट्रायंगल का ऐसे कॉन्ग्रुएंट हुए, कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से? एंगल, ये तो दोनों एंगल, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है,
एंगल एंगल साइड, ये देखो इस साइड, ये और ये एंगल, ये और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल हैं, साइड में ये साइड्स इक्वल हैं, तो ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए सी, दोनों इक्वल हुई। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ए बी और इसकी यहाँ पर अगर ए बी ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ए सी, ठीक है। सी पी सी टी, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो pause the video to note it down or take the screenshot as you wish. Let's move to the next question, question number 5. ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base. Okay. अब बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा है जो अपन करने जा रहे हैं, ये आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से बना सकते हैं ना, पर अभी अपन ये एक्सरसाइज में कोई एक्सरसाइज अपनी आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड है, तो अपन कुछ वैसा ही करेंगे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी लगाकर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी और डी बी सी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। शो दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। हमें प्रूव करना है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ए बी डी ये पूरा एंगल, ए सी डी ये पूरा एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं। और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। डी बी सी दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें डी बी इक्वल टू डी सी है। तो गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऑल्सो डी बी इज इक्वल टू डी सी। फिगर में दिया हुआ है हमें ऐसा ना, कोई दिक्कत नहीं। ए बी डी और ए सी डी दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो अभी अपन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। ए बी इक्वल टू ए सी, अरे ए बी और ए सी इक्वल है। तो अब इधर ध्यान देना बच्चों ना, हमें इस एंगल को थोड़ा सा ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब बच्चों ध्यान दो, ए बी ए सी के इक्वल है। ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, दिस एंगल 1। ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 2। अपन ने पढ़ा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल, ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट एंगल 1 इक्वल होगा, ए सी के अपोजिट एंगल 2 इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी में क्या है, डी बी इज इक्वल टू डी सी। डी बी किसके इक्वल है, डी सी। अब ध्यान देना बच्चों, ये डी बी है, डी बी के अपोजिट ये एंगल है, एंगल 3। डी सी के अपोजिट ये एंगल है, एंगल 4। Therefore, angle 3 is equal to angle 4. Same reason, angle opposite to
इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब बच्चों इसको पहले वाले को अगर अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे अपन इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इस इक्वेशन 1, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इस इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो LHS आपस में ऐड हो जाएंगे, RHS आपस में ऐड हो जाएंगे। LHS एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, RHS एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। अब बच्चों इधर ध्यान देना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 तो ये पूरा एंगल बन जाता है, मतलब कौन सा एंगल बन गया, एंगल ACD। अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 ऐड करा तो ये पूरा एंगल बन जाता है, मतलब एंगल ABD। यही तो शायद हमें प्रूव करना था, ABD इज इक्वल टू ACD, वही प्रूव करा मैंने, ACD इज इक्वल टू एंगल ABD, सेम थिंग है ना, हैज़ प्रूव। सो बच्चों, pause the video to note it down or take the screenshot as you wish. Let's move to the question number 6. Question number 6. ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिगर दिया हुआ है हमें। ABC D ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. It is given that AB is equal to AC. Side BA is produced to D. BA साइड को अपन ने बड़ा किया, प्रोड्यूस यानी बड़ा किया, कहाँ तक, D तक। सच दैट AD इज इक्वल टू AB, इस तरीके से BA साइड को बड़ा किया कि इसका जो पार्ट हमने जो बढ़ाया है AD वह AB के बराबर हो। तो वी ऑल्सो नो दैट AB इज इक्वल टू AD। देन शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है ये जो ट्रायंगल BCD है, एंगल BCD ये वाला एंगल, ये हमें एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल BCD को हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है, तो वी हैव टू प्रूव एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों मैं पहले यहाँ पे थ्योरम लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं समझाना शुरू करूँगा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, ऑपोजिट आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ABC में देखो, हाँ AB के ऑपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, AC के ऑपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो ऑपोजिट
एंगल्स क्या होंगे, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल। अब इधर ध्यान देना बच्चों, ए बी के बराबर ही ए डी को अपन ने प्रोड्यूस करा था, और ए बी किसके बराबर था, ए सी के बराबर, ए डी भी ए बी के बराबर, ए सी भी ए बी के बराबर, मतलब ए डी और ए सी भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल ए सी डी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, एंगल 3। अब ए डी के ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, एंगल 4 होगा ना। अरे ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ना, क्यों क्यों, देखो ए बी के इक्वल ही ए डी है और ए बी के इक्वल ए सी भी है, इट मीन्स ए डी इज इक्वल टू ए सी। तो ए डी के अपोजिट तो एंगल 4 बन रहा है और ए सी के अपोजिट बन रहा है एंगल 3। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ डायरेक्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर angle 1 is equal to angle 2. This is equation 1. In triangle ACD, AC is equal to AD. Therefore, angle 3 is equal to angle 4. This is equation 2. ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, है ना। अब ये ट्रायंगल बी सी डी में देखो पूरा, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को ऐड करूँगा तो कितना सम आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल बी सी डी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। चलो ठीक है, एंगल बी को मैं लिख लेता हूँ एंगल 1, एंगल बी को लिखा है एंगल 1, सी को क्या लिखेंगे, ये एंगल सी है पूरा, और एंगल सी दो एंगल के सम के बराबर है, एंगल 2 और एंगल 4। एंगल 3, एंगल डी किसके बराबर है, एंगल 3, 180 डिग्री। अब इधर ध्यान देना बच्चों, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, तो मैं इसे एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख लेता हूँ। एंगल 4 और एंगल 3 आपस में बराबर है, तो एंगल 3 को मैं एंगल 4 लिख लेता हूँ, है ना। देखो ना बच्चों, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर। तो एंगल 1 को मैंने एंगल 2 लिख लिया, एंगल 3 को मैंने एंगल 4 लिख लिया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 2 एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 4, 2 एंगल 4, 180 डिग्री, दोनों में से 2 कॉमन लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 इधर कॉमन लिया, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, 180/2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री, और एंगल 2 प्लस 4 इस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव। So pause the video to note it down or take the screenshot as you wish. Let's move to the question number 7. ABC is a right triangle in which angle A is equal to 90 degree. ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है एंड AB इज इक्वल टू AC। AB किसके बराबर है,
ए सी के बराबर। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या गिवन है? गिवन एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये भी गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या फाइंड करना है हमें? टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी हमें पता करना है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो साइड्स इक्वल है इस ट्रायंगल की। मतलब कौन सा ट्रायंगल हुआ? कौन सा ट्रायंगल हुआ? ए बी ए सी के इक्वल है। कौन सा ट्रायंगल हुआ? दो साइड्स इक्वल मीन्स इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी। ए सी के अपोजिट क्या होगा? एंगल बी। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। ठीक है, तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, थ्योरम को पूरा नहीं लिखा है अभी तक। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता रहा हूँ, बट एग्जाम में आप लोगों को इसे पूरा लिखना है। ठीक है ना? तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, हमने प्रूव कर दिया। अब देखो, अगर मैं इन तीनों एंगल का सम लूँ तो कितना आना चाहिए? ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी के तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल ए तो हमें मालूम है कितना है, 90 डिग्री। और एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो मैं एंगल सी को भी एंगल बी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है? तो ये हो गया 2 एंगल बी प्लस एंगल बी, 2 एंगल बी। 90 डिग्री को इधर ले गया, ट्रांसपोज करा RHS में। ठीक है, तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90/2। एंगल बी कितना आ गया? 45 डिग्री। बट एंगल बी तो किसके बराबर है? एंगल सी के बराबर है। इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों का मेजरमेंट क्या होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन or take the screenshot as you wish. Let's move to the question number 8. Show that the angles of an equilateral triangles are 60 degree each. Okay, एक equilateral triangle है, ए बी सी, उसकी तीनों साइड इक्वल है। हमें प्रूव करना है इसका हर एंगल 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तीनों साइड इक्वल है। व्हाट वी हैव टू प्रूव? एंगल ए, एंगल बी, ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, हमें हर एंगल को 60 डिग्री का प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब हमें एक ध्यान देने लायक चीज़ ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है। तो अभी अगर मैं ए बी और ए सी को देखूँ तो ए बी और ए सी दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट वाला है। अरे हर इक्विलैटरल ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। क्यों? तीसरी साइड को अभी मत देखो, दो साइड तो इक्वल है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, दो साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर। अब इधर ध्यान दो, ए सी और ए बी ये दोनों भी इक्वल हैं। ए सी सॉरी ए बी एंड बी सी बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो बी सी के ऑपोजिट एंगल ए और ए बी के अपोजिट एंगल सी ये भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब हमने थ्योरम से प्रूव कर दिया कि इसके तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो ठीक है, अभी इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। या एक काम करते हैं, पहले अपन थ्योरम लिख लेते तो अपन डायरेक्ट रिलेशन ही बता देंगे, फिर है ना, हर बार अपन को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में अगर आपने सॉल्यूशन में एक बार थ्योरम पूरी लिख दी है तो यू डोंट हैव टू राइट अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल opposite to equal sides are equal, ठीक है। तो अब अपन डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो क्या होगा बच्चों, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज इक्वेशन 1। ऑल्सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ऑल्सो ए बी और बी सी भी तो इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है बच्चों। तो ए बी और बी सी भी तो इक्वल है। ए बी के अपोजिट एंगल सी, बी सी के अपोजिट एंगल ए, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। अब इधर ध्यान दो, एंगल बी तो एंगल सी के बराबर है और एंगल सी एंगल ए के बराबर है। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ऐड कर देते हैं तीनों को, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब तीनों एंगल इक्वल हैं तो एंगल बी को भी एंगल ए लिख लेता हूँ, एंगल सी को भी एंगल ए लिख लेता हूँ। अरे तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, बी को भी एंगल ए लिख लिया, एंगल सी को भी एंगल ए लिख लिया। ए प्लस ए कितना हुआ, 3 एंगल ए। एंगल ए इज इक्वल टू 180/3, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए कितना आया, 60 डिग्री। तो एंगल ए तो एंगल बी के बराबर है और एंगल बी एंगल सी के बराबर, तीनों आपस में इक्वल है। इट मीन्स okay, so we had proved each angle of equilateral triangle is of 60 degree। बच्चों अब इसके एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज के 4, 5, 6, ये आपको अपने आप से करने हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6 you can comment me। So thank you very much।